छत्तीसगढ़ में आदिवासी, एमपी में ओबीसी वर्ग को साधते हुए बीजेपी ने विष्णुदेव साय और मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी। अब सबकी नजर राजस्थान पर है। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। नाम तो कई है, लेकिन मरुदरा से एक नाम निकलकर जो सामने आ रहा है वो नई बीजेपी को खांचे में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजस्थान से बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश में है। ऐसे में जानते हैं कि राज्य के अलावा कौन कौन महिला विधायक सीएम की कुर्सी की दावेदार हो सकती है। राजस्थान में बीजेपी कौन सा गणित लगा रही है। वसुंधरा राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम रेस में शामिल नेता साइडलाइन कर दिए। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ऐसे में अब सीएम रेस में शामिल नेता को राजस्थान की जिम्मेदारी मिले ये उम्मीद कम है। हालांकि राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राज्य को साइडलाइन करना इतना आसान नहीं होगा। वसुंधरा राज्य की राजस्थान की राजनीति में पकड़ मजबूत है। पार्टी अगर उन्हें साइडलाइन करती है तो बीजेपी का ही नुकसान होगा, क्योंकि सर पर लोकसभा चुनाव है और राज्य जीत के नंबर लाने का हुनर है। लेकिन उनके खिलाफ जो चीजें जा रही है वो उम्र, बीजेपी में परिवर्तन का दौर और राजवाड़ा परिवार। काफी हद तक वसुंधरा को लेकर स्थानीय नेताओं के बीच मतभेद और जातीय समीकरण भी है। दिया कुमारी, राजस्थान सीएम रेस में दूसरा नाम दिया कुमारी का भी है। राजस्थान चुनाव के दौरान सबसे अधिक सुर्खियां दिया कुमारी ने बटोरी। दिया ने विद्याधर नगर सीट से चुनाव में जीत हासिल की। अब सीएम रेस में उनका भी नाम शामिल है। वसुंधरा राज्य की तरह वो राजघराने से आती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिया कुमारी के नाम पर सभी विधायक मान जाए इसकी संभावना कम है। इनके पक्ष में जो चीजें जा रही है वो राजपूत, युवा और राजघराना है। पॉलिटिकल पंडितों का कहना है कि वसुंधरा राज्य के जाने से जो नुकसान बीजेपी को होगा वो दिया कुमारी से भरपाई हो जाएगा। अब तीसरा नाम है सिद्धि कुमारी। राज परिवार से एक और नाम है सिद्धि कुमारी का। 50 साल की सिद्धि कुमारी ने बीकानेर पूर्व से इस बार जीत का चौका लगाया है। इतना ही नहीं, वो राजस्थान में सबसे अमीर विधायकों में भी शामिल है। साल 2023 के चुनाव के शपथ पत्र में सिद्धि कुमारी ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ बताई है। अब चौथा नाम है कल्पना देवी। कोटा के लाडपुरा सीट से जीत दर्ज करने वाली कल्पना देवी का भी एक नाम सीएम रेस में शामिल हो गया है। बीजेपी ने 2018 में लाडपुरा सीट से राज्य के समर्थक का टिकट काटकर कल्पना देवी पर भरोसा जताया था और कल्पना उस भरोसे पर खरी उतरी थी। चौथा नाम है अनीता भदेल। अनीता भदेल ऐसी समुदाय से आती है और अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से अनीता भदेल ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि उन्हें राजस्थान के 200 विधायकों में सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है। इसके साथ ही वो राज्य सरकार में महिला व बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी है। भदेल के साथ एक और प्लस पॉइंट जुड़ा है। जानकारों का कहना है कि उनका परिवार आरएसएस से जुड़ा है। इन सभी फैक्टर्स को देखें तो अनीता भदेल सीएम पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। राजस्थान में किसके सर मुख्यमंत्री का ताज होगा ये आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि बीजेपी जिस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और एमपी छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले किए, तो ऐसा माना जाता है कि एससी ओबीसी के बाद एससी पर दाव लगा सकती है। इसके साथ महिलाओं के भी साधने की कोशिश कर सकती है।